जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया था या जो डेमो वीडियो दिया था वो आपको लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, जो कि आपको लिमिटेशन बता रहा था कि कहाँ तक हमारी लिमिट है, ऑक्टेट रूल कहाँ तक वायलेट नहीं करता और कहाँ के बाद वायलेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके बारे में आपको कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो गया था और आई होप कि आपने अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी हुई होगी। बट फिर भी एक बार मैं कुछ पॉइंट्स उसके हैं जिसको डिस्कस कर देता हूँ। आपसे अगर क्वेश्चन पुट अप करता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल्स, तो आप सबसे पहला 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 काम करो, है ना, कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उसमें सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जहां पर क्या होता है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसके सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कराते हैं, उनको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइपर वैलेंट, एक होता है हाइपो वैलेंट। दो चीज़ें होती हैं। देखिए, तो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल्स में आज हम जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। जो लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है डियर स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्टेट या तो इनकम्प्लीट होता है या तो उनके ऑक्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही एक्सेस में होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कब एक्सेस में है कब कम है, यही ऑब्जर्व करना है। वाई देखते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करने चल रहे हैं हम। एक होता है हाइपोवैलेंट कंपाउंड और एक होता है हाइपर वैलेंट कंपाउंड। कल मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, हाइपोवैलेंट और हाइपर वैलेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि हाइपर वैलेंट क्या है और हाइपोवैलेंट क्या है। तो हाइपर वैलेंट कंपाउंड और हाइपोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंस ये है डियर स्टूडेंट्स, जब किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ अराउंड द सेंटर एटम 8 इलेक्ट्रॉन से कम एटम होते हैं बॉन्डिंग बनाने के बाद भी, तो ऐसे कंपाउंड्स को हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसके सेंटर एटम के चारों तरफ बॉन्डिंग बनाने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ऑक्टेट रूल का वायलेशन स्टार्ट किया था। ऑक्टेट रूल का वायलेशन स्टार्ट किया था जिसमें कि, हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन आपको स्टार्ट किया था जिसमें दो चीजें बताई थी। कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से नेटवर्क चला गया, देन वीडियो ठीक है अब क्लियर आ रहा होगा। वीडियो क्वालिटी क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? क्या होता है कि ये लाइव क्लास तो चली रही है, साथ साथ देते मैं ऑफलाइन वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इश्यूज भी कुछ चल रहे हैं, तो इस वजह से आज कुछ अपडेट आया है जियो वीक में, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन ये था कि ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन में दो चीजें आती है, एक आता है हाइपोवैलेंट, एक होता है हाइपरवैलेंट। तो हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या होंगे? 8 से ज्यादा होंगे, वो होंगे हाइपरवैलेंट कंपाउंड। और जिसके सेंट्रल एटम के चारों तरफ क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, उसे क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ये हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट बोथ आर द एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ ऑक्टेट रूल, क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये दोनों कंडीशंस कहती हैं कि नहीं भाई, हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट आर द बेस्ट एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ ऑक्टेट रूल। आइए एग्जांपल देते हैं। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन दैट इट इज hypervalent, and if it is less than 8 electron then it is hypovalent। clear है स्टूडेंट्स? किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है? तो एग्जांपल्स देखते हैं डियर स्टूडेंट्स।
देखिए जो हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इन्हीं के बारे में लिखते हैं। जो हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो अगर आपसे कोई बोले कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स का और क्या नाम है, तो आप बोलोगे सर हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड का एग्जांपल आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कहीं देखा आपने? कहीं आपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एग्जांपल्स जानते हो तो बताएं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? जितने भी लुईस एसिड वाले कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी लुईस एसिड वाले कंपाउंड होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखिए। एग्जांपल क्या है? जैसे ये देखिए BF3, ये है BF3। BF3 में अगर आप ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट, तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है। बोरान के अराउंड में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? BF3 के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब क्या? BF3 एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। BF3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड एंड एग्जांपल ऑफ हाइपोवैलेंट कंपाउंड। तो क्या हुआ इस कंपाउंड में, ये जो इस कंपाउंड में जो आपके पास अवेलेबल है ये BF3 और BCl3, ऐसे FeCl3, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं डियर स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, BF3 हो गया। इसके अलावा AlCl3 देख लीजिए, AlCl3, ये देखिए AlCl3। तो क्या है? इसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड नोट कर लीजिएगा। हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड लुईस एसिड आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ ऑक्टेट रूल। तो हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स को क्या क्या कहते हैं? लुईस एसिड्स भी हाइपोवैलेंट कंपाउंड में आते हैं, लुईस एसिड कंपाउंड्स भी, और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स भी आते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। तो हाइपरवैलेंट किस में आते हैं? हाइपरवैलेंट में आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड आते हैं। क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स आते हैं। क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स में कौन कौन आता है? अगर आप बहुत सारे एग्जांपल देखोगे तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं, PCl5, SF6, ठीक है, H2SO4। कहेंगे सर कैसे, जरा बता दीजिए और देखते हैं। PCl5 है, ये सारे एग्जांपल, ये सारे कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिच है। ऐसे IF7, ये सब हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या कहलाते हैं? हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। कैसे? आइए एक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। IF7 का देखते हैं सबसे पहले, PCl5 का देखते हैं। ये देखिए PCl5 का स्ट्रक्चर ये है। PCl5 में फास्फोरस के अराउंड में जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, मतलब फास्फोरस के अराउंड में कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि PCl5 के चारों तरफ 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये हाइपरवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, ऐसे ही देखिए जरा सा SF6 का स्ट्रक्चर। एस ये आपका SF6 का स्ट्रक्चर। SF6 के स्ट्रक्चर में देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के अराउंड में। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही स्ट्रक्चर देखिए आप किसका? H2SO4 का। H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था। देखिए सल्फर के अराउंड में दो, ये दो डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 8, 2 10 2 12। सल्फर के अराउंड में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन।
ये सारे कंपाउंड्स SF6, IF7, PCl5, ये सब किसके एग्जांपल है? ये सब एग्जांपल है हाइपरवैलेंट के। तो हाइपरवैलेंट एंड हाइपोवैलेंट आर द बेस्ट एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ ऑक्टेट रूल। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? चलो डालूं। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पुट अप करता है, आपसे कहता है गिव द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स इन व्हिच एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑकर्स, जिसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट पाया जाता है। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले भी ये आपके सामने, ठीक है? क्लियर है? चलो देखिए, ऑक्टेट रूल कहता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिमिटेशन देखते हैं। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो फिर कंपाउंड नहीं बनाएगा। क्यों भाई? यही तो है ना। जिस भाई कोई भी एलिमेंट कंबाइन क्यों करता है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड बिकम्स अ नियर गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट उसके अकॉर्डिंग इनर्ट गैस एलिमेंट्स को कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, आप देखेंगे इनर्ट गैस कंपाउंड भी क्या करते हैं, आपके कंपाउंड भी एग्जांपल के फॉर्म में कंपाउंड्स, इनर्ट गैस एलिमेंट भी कंपाउंड बनाते हैं, जबकि नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है। इनर्ट गैस किस ग्रुप के हैं? ग्रुप 18 के हैं। 18 मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग पहले से ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देन सिंपल सी बात है कि सर अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या होगा? तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, तो उसे बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए जिनॉन के बहुत सारे कंपाउंड्स लोन है, HCF2 है ना, HCO2F2, HCOF4 है ना, HCO2O3, HCF6, HCF4। जिनॉन के देखिए कंपाउंड्स लोन है। एक्सेप्शनल पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए भाई। आप एक तरफ कह रहे हो कि भैया ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? वो बॉन्डिंग नहीं बनाने वाला, उसका ऑक्टेट तो पहले से कंप्लीट है। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, आप गलत हो। तो सही करो। क्या सही करोगे? सर ऑक्टेट रूल में 4 और 6 ये इलेक्ट्रॉन पहले से बनेंगे, बनेंगे नहीं बने? क्लियर? तो ये जिनॉन जो है ये आपको साफ साफ दिखा रहा है कि इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये बॉन्डिंग बना रहा है। इसका मतलब क्या है? इट इज द एक्सेप्शन ऑफ। अगर पूछा जाए, ये कंपटीशन में नीट में बहुत पूछा जाता है, आपसे एग्जांपल दे देगा फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच वन इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। जिनॉन के जितने कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शन है किसके? ऑक्टेट रूल के। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट और ऑक्टेट, जिनॉन या हेवलन या ये इनर्ट गैस के कंपाउंड्स का जो एक्सेप्शनल पॉइंट है याद हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इफ यस देन प्लीज रेज योर हैंड, देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, आपने पूरा ऑक्टेट रूल पढ़ा, क्या कहीं ऑक्टेट रूल किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बताया? मुझे इसका जवाब दीजिए। तो तीसरा एक्सेप्शनल पॉइंट सबसे बड़ा है, दिस थ्योरी या ऑक्टेट रूल अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ये भी इसका एक लिमिटेशन है या ड्रॉबैक कह लीजिए। तो ऑक्टेट रूल का एक ड्रॉबैक ये भी है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है? अगला, कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है डियर स्टूडेंट तो उसमें या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एनर्जी क्या होता है, वो एक्सेप्ट करता है। तो एनर्जी रिलीज हुई कि एक्सेप्ट हुई, इसके बारे में कहीं भी आपको ऑक्टेट रूल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? कहीं भी नहीं है। कहीं है तो मुझे बता दीजिए, बोलिए भाई, है कहीं? तो पहला एक्सेप्शन हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट, दूसरा एक्सेप्शन जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का था हाइपरवैलेंट का बताया भी, तीसरा एक्सेप्शन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बता दिया, चौथा ये थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन नहीं करती, ये भी इसका लिमिटेशन है। पांचवा पॉइंट आपको बता दिया, ये थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल के बारे में बात नहीं करती, एनर्जी के बारे में नहीं बताती। ये थ्योरी ऑक्टेट रूल की वैसे ही फेल हो गई। अब बचा क्या कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये कहता है कि सबके अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए बहुत सारे कंपाउंड बताने जा रहा हूँ जिसके अराउंड में केवल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के बाद का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं, बेटा तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके बारे में जरा समझ लीजिए। क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में?
8 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का सबसे बड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है, इससे मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि कंपटीशन में और क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा उसको समझ लीजिएगा। NO, NO2 और ClO2, तीन एग्जांपल बताऊंगा, तीनों ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं। NO, NO2 और ClO2, तीन एग्जांपल है NO, NO2 और ClO2। अगर आप इनकी बात करोगे तो इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, ये तीनों ही ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे NO2 है, ये देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बनाता है। देखिए इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, और इसका देखिए, ये देखिए 2 2 4 2 6 और एक कितने हैं, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं पूरा है। क्यों नहीं पूरा है, क्योंकि इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है NO2। तो आपसे बोर्ड में पूछता है व्हाई डज NO2 गेट डाइमराइज। डाइमराइज देखिए, मर मतलब होता है यूनिट, MER, MER का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। तो डाइमर क्यों बनाता है, NO2 गेट डाइमराइज, व्हाई, why does NO2 get dimerized? क्वेश्चन क्या है, why does NO2 get dimerized? NO2 क्यों डाइमराइज करता है, उसका सीधे सीधे आंसर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए एक NO2 यहां बनाते हैं, देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 पूरा है, इसका ऑक्टेट ये पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट ये पूरा हो गया, इसके पास कुल मिला करके ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, तो अब क्या है, ये देखिए इस NO2 मॉलिक्यूल के पास एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और इस NO2 के पास एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा है, दोनों आपस में मिल करके बॉन्डिंग बना लेते हैं। और बॉन्डिंग बना करके एक नया कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं N2O4। क्या बनता है, N2O4। तो N2O4 इज ए कंबाइनिंग प्रोडक्ट ऑफ NO2 मॉलिक्यूल। तो NO2 डाइमराइज होकर के N2O4 बनाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि N2O4 क्या है, तो N2O4 क्या है, हाँ? N2O4 क्या है, आपके सामने है, एक डाइमराइज मॉलिक्यूल है जो कि कहां से बना है, NO2 के डाइमराइज होने से बना है, which are formed by the dimerization process of NO2। तो डाइमर का मतलब समझ में आएगा, मर मतलब यूनिट, डाई मतलब दो। ये देखिए दो NO2 यूनिट इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपस में क्या कर गई, कंबाइन कर गई। कंबाइन कर गई तो क्या बन जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल N2O4 बन जाएगा। तो व्हाई डज NO2 गेट डाइमराइज, तो उसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। क्लियर है, चलो तो इसको नोट कर लीजिए कि NO2 डाइमराइज क्यों करता है, ठीक है। तो NO2 डाइमराइज करने के पीछे रीजन क्लियर है, बोलिए डियर स्टूडेंट्स, NO2 क्यों डाइमराइज करता है, क्लियर है। NO2 डाइमराइज इसलिए करता है क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, अदरवाइज ये डाइमराइज नहीं करता। ठीक, अब आज का जरा सा क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग, आज का होमवर्क है जो आपको करना है। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग में होमवर्क इवनिंग में चेक करने वाला हूं। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग, explain its type, explain its type, explain its types with minimum three examples,
मतलब जैसे आप अगर आपने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको पता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का कर रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का कर रहा है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आपको ये चार चार तो चार चार नहीं होता। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग तीन टाइप की होती है, एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और उसके मिनिमम थ्री थ्री एग्जांपल मुझे चाहिए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इनके एग्जांपल्स मुझे फॉर्म करके बना करके दीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ऑक्टेट रूल का वायलेशन समझ में आ गया होगा। आप ऑक्टेट रूल का क्या क्या वायलेशन है एक बार जैसे समराइज कर देता हूं। सबसे पहला वायलेशन है या लिमिटेशन है कि हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स आर द एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ आवर ऑक्टेट रूल। हाइपो मींस होता है जिसमें नंबर ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम 8 से कम होते हैं, और हाइपरवैलेंट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं 8 से ज्यादा होते हैं। ये तो था, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट दोनों में डिफरेंस क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, बोलिए भाई। हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट दोनों में डिफरेंस क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन रिच किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट किसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के बारे में बता दिया। दूसरा पॉइंट आपको बताया कि नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाती हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन कहता है, लेकिन आपके सामने है कि नोबल गैसेस कंपाउंड बनाती है जिनान के कंपाउंड, जिनान के ऑक्साइड और जिनान के फ्लोराइड इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। तीसरा बताया कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग पीवी मॉलिक्यूल का शेप नहीं क्लियर होता। चौथा पॉइंट आपको जो बताया मॉलिक्यूल का शेप नहीं क्लियर होता। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आपको बताया वो क्या बताया, चौथा पॉइंट बताया कि ऑक्टेट रूल एनर्जी के बारे में डिस्कशन नहीं करता, करता है क्या डियर स्टूडेंट। जिसने भी स्क्रीन शेयर की है रिक्वेस्ट है कि वो स्क्रीन मत शेयर करें, ठीक है। चलो, तो और सबसे सबसे लास्ट वाला पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा। सबसे लास्ट पॉइंट आपको बताया कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक आई होप कि डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप ऑक्टेट रूल पढ़ चुके हैं। कल हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये आज का आपको होमवर्क है, ये आप खुद से करके दोगे मुझे, ठीक है। वो शाम को डिस्कस करेंगे। तो एक बार हाइपरवैलेंट हाइपोवैलेंट की डिफिनेशंस क्लियर कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस, और इसके NO2 का जैसे मैंने बताया ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इसके बारे में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग इवनिंग में इस पर डिस्कशन कर सकें। कल हम लोग जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे और फिर पहली थ्योरी स्टार्ट करेंगे, वेस्पर थ्योरी, दैट इज वी वेस्पर थ्योरी में आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि डिटेल हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। थैंक्स, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू।